किसी को नहीं मालूम था कि उस महीने में, सितंबर के महीने में भी जब ये पैसिफिक ओशन की तरफ से जाएंगे तो कितनी ठंड होगी। रास्ते भर जिस तरह से ये कांपते गए, वहाँ पहुँचने तक की हालत ये थी कि जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत कठिनाइयों से वैंकूवर पहुँचे और वहाँ से फिर आगे शिकागो तक की यात्रा की। जब शिकागो पहुँचे हैं तब इनको पहली सूचना मिली कि अभी 6 हफ्ते बाकी हैं जी, तो 6 हफ्ते का खर्च कीजिए शिकागो में रहने का। दूसरी सूचना ये मिली कि रजिस्ट्रेशन का समय निकल गया है, इसलिए आप रजिस्टर नहीं करा सकते, पंजीकरण नहीं हो सकता। तीसरी सूचना ये मिली कि आपको किसी न किसी संस्था का प्रतिनिधि होना है, आपके पास उसके परिचय पत्र, क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। आपके पास कुछ है? किस संस्था से आप संबद्ध हैं? किसी से कोई संबंध नहीं है, इनके पास कुछ नहीं था। तो बिल्कुल सीधी सी बात थी कि ये संभव नहीं है। और शिकागो इतना महंगा शहर है कि वहाँ पैसा बिल्कुल हाथ से निकलता गया, जो कुछ दे के भेजा गया था बहुत जल्दी खर्च हो रहा था। स्वामी पैसे को संभालना जानते नहीं थे, वहाँ के लोग आसपास जो थे मूर्ख आदमी को लूटने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए ये, इसको अगर विस्तार से कहा जाए, एक दैवीय संयोग से कैसे ये शिकागो लौट करके आए और किस तरह से बोले हैं, वो पहले की कथा है। उसमें आप देखेंगे तो सचमुच ये लगता है कि ईश्वर ने ये चाहा, माँ ने ये चाहा कि वहाँ से ये निराश होकर के, इनको कहा गया बॉस्टन सस्ता शहर है वहाँ चले जाओ। रास्ते में ट्रेन में एक इनको केट सैनबॉर्न नाम की एक लेखिका, घुमक्कड़ लेखिका मिली। उन्होंने कहा कि कभी मेरे घर आना। ये सचमुच उनके घर पहुँच गए। उन्होंने अपने चचेरे या मौसेरे भाई, कज़न से मिलाया जो वहाँ की सोशल साइंसेस की एक संस्था का सेक्रेटरी था। उसने जब बातचीत की तो उसने कहा अपनी बहन से, केट से, कि तुम इनको कभी बच्चों के स्कूल में, कभी पागल खाने में, कभी यहाँ वहाँ भाषण करवा रही हो। इस आदमी को, ये जैसा विद्वान है, उन्होंने इनको हेनरी जॉन राइट, जो वहाँ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक के और पुरातत्व के प्रोफेसर थे, उनसे मिलवाया।